उत्तराखंड में घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, लेकिन ऋषिकेश की बात ही अलग है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा का बेस पॉइंट भी ऋषिकेश ही है। यहीं से चारों धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। तो क्यों ना एक दिन हम ऋषिकेश के लिए भी निकालें और ऋषिकेश के प्रसिद्ध जगहों को घूमने जाएं। मैंने तो ऐसा ही किया। आप भी अपनी यात्रा के दौरान ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं, वो भी मात्र एक दिन में। सबसे अच्छी बात, समय भी कम लगेगा और खर्चा भी बहुत कम होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऋषिकेश में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब से, बस से, लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करके पूरा ऋषिकेश कैसे घूम सकते हैं। ऋषिकेश यात्रा की संपूर्ण अपडेटेड जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसा करने से हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ आज घूमते हैं ऋषिकेश। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऋषिकेश कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी मात्र 228 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से 216 किलोमीटर। आप आराम से 3 से 4 घंटे में ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश की दूरी मात्र 21 किलोमीटर है। आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, 1500 से 2000 रुपये लगेंगे। ऑटो रिक्शा से भी आप आ सकते हैं, 500 से 700 रुपये में आप एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो वैसे तो ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन मौजूद है। ऋषिकेश में भी 2 रेलवे स्टेशन है, एक ओल्ड रेलवे स्टेशन और एक योगनगरी रेलवे स्टेशन। आप चाहें तो बाई ट्रेन ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपके शहर से डायरेक्ट ऋषिकेश तक ट्रेन नहीं है तो आप हरिद्वार आ जाइए। सबसे बेस्ट तो हरिद्वार ही है। मैं तो पर्सनली सभी को यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आइए। एक दिन हरिद्वार घूमिए और उसके बाद ऋषिकेश चले जाइए। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। बाय रोड जाइए, दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। ऑटो रिक्शा में 60 से 70 रुपये खर्च होते हैं और आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड रोडवेज की बस लेते हैं तो 35 से 40 रुपये में आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अपनी कार, बाइक लेकर आना चाहते हैं तो बाय रोड ऋषिकेश पूरे देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। वैसे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मात्र एक दिन में पूरा ऋषिकेश घूम सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऋषिकेश में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रिजॉर्ट्स, कैंप रिजॉर्ट बहुत सारे हैं, कहीं भी आप रुक सकते हैं। मैं आपको ऋषिकेश की कुछ बेस्ट लोकेशन बता देता हूँ आप जहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ठीक है, ऋषिकेश मेरे हिसाब से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो पुराना ऋषिकेश है जो स्पिरिचुअल लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, और एक है तपोवन। तपोवन उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए ऋषिकेश घूमने आना चाहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल टूर कर रहे हैं, धार्मिक टूर कर रहे हैं, तो आप राम झूला के पास, त्रिवेणी घाट के पास या बस स्टैंड के आसपास रुक सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है, बंजी जंपिंग करनी है या कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है, तो आप लक्ष्मण झूला के पास तपोवन में रुक सकते हैं। ये लोकेशन बेस्ट रहेगी। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो नीलकंठ रोड पर शिवपुरी में बहुत सारे कैंप रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। कुछ इस तरह के कैंप आपको मिल जाएंगे। इन कैंप में एक दिन का एक व्यक्ति का किराया करीब 800-1000 रुपये से शुरू हो जाता है, जो 2000-2500 तक जाता है अकॉर्डिंग टू कैंप और अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज। सस्ते से लेकर महंगे सभी तरह के कैंप रिजॉर्ट ऋषिकेश में मौजूद हैं। बाकी होटल्स तो आपको जगह जगह ऋषिकेश में मिल ही जाएंगे। ये बातें होती है रुकने की। लेकिन अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं, एक ही दिन में पूरा टूर करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक ही दिन में पूरा टूर करने का तरीका बताऊंगा। बहुत कम खर्चा होगा, बहुत कम समय लगेगा और आसानी से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरा टूर कर सकते हैं। मैं कई अलग अलग तरीके बताऊंगा इस टूर को करने के, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं कि ऋषिकेश में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। ऋषिकेश में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं आपको 10 ऐसी जगह बताऊंगा जहां आपको जरूर ही जाना चाहिए। नंबर 10 पर है जानकी सेतु। ऋषिकेश बस स्टैंड से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक नया ब्रिज बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। रात में यहाँ पर जो लाइट शो चलता है वो इस ब्रिज की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ब्रिज के पास में ही पार्किंग भी मौजूद है। यहीं से आपके ऋषिकेश टूर की शुरुआत होगी। कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी सुबह में टूर की शुरुआत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और आप पूरा एक दिन में ऋषिकेश की प्रसिद्ध 10 जगहों पर आप घूम लेंगे। अगर मेरी बताई इन 10 जगहों पर आपने ऋषिकेश में घूम लिया ना, तो समझो आपकी ऋषिकेश की यात्रा पूरी हो।
अब मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको घूमने का शौक है लेकिन आपको उस जगह की जानकारी नहीं है, वहाँ के बेस्ट होटल्स के कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, वहाँ जाने के लिए कैब के कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उस जगह की पूरी टूर आइटनरी मिल जाएगी, वहाँ के बेस्ट होटल्स के कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, वहाँ कैसे पहुँचना है उसके लिए कैब टैक्सी के कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको खरीदनी होगी ई बुक, जो हमारी वेबसाइट www.msblogger.in पर आपको मिलेंगी। आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए, अलग अलग जगहों की ई बुक वहाँ पर मौजूद है। जिस भी जगह की आपको जानकारी लेनी है, वहाँ की टूर आइटनरी, कैसे कैसे टूर प्लान करना है, वहाँ के होटल्स के कॉन्टेक्ट नंबर, कैब टैक्सी के कॉन्टेक्ट नंबर, तो उसके लिए उस ई बुक को आप खरीद लीजिए। बहुत आसान प्रोसीजर है, सिंपल सी कुछ फॉर्मेलिटी आपको करनी होगी, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर ये सब देना होगा। बहुत कम प्राइस में आप ई बुक खरीद सकते हैं, वो आपके फोन में पहुंच जाएगी। अब उस ई बुक में पूरी जानकारी होगी उस टूर की। अब इससे बेस्ट आपके लिए क्या होगा। लिस्ट में नंबर 9 पर है राम झूला। जानकी सेतु से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहे तो आराम से गंगा जी के किनारे किनारे चलते हुए राम झूला तक पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग देनी पड़ती है 100 रुपए की। राम झूला ऋषिकेश का बहुत प्राचीन पुल है, बहुत पुराना पुल है, ऋषिकेश की पहचान है राम झूला। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मुनि की रेती है, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग की सबसे अच्छी खास बात है कि मात्र 10 रुपए में एक व्यक्ति गंगा जी में बोटिंग कर सकता है। इसमें आपको गंगा जी के एक छोर से दूसरे छोर पर छोड़ दिया जाता है। ये अनुभव भी बहुत शानदार रहता है। लिस्ट में नंबर 8 पर है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर शंकर भगवान की एक खूबसूरत मूर्ति है जो गंगा जी के ठीक बीचों बीच है। एक बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है, यहाँ पर लोग मछलियों को खाना खिलाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं। रात के समय यहाँ पर गंगा आरती का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पास में ही गीता भवन भी है, जहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है। कुछ लोगों को यहाँ फ्री रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है। लिस्ट में नंबर 7 पर है गंगा बीच। राम झूला और परमार्थ निकेतन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही गंगा बीच है। राम झूला से बाईं ओर जो रास्ता जाता है उसी रास्ते पर शुरुआत में ही गंगा बीच है। आप आराम से यहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए, गंगा जी के खूबसूरत नज़ारे को देखिए, आपको लगेगा कि आप जैसे किसी समुद्र किनारे बैठे हैं। इसीलिए इस जगह को गंगा बीच के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सुबह के वक्त काफ़ी लोग योग करते हैं, मेडिटेशन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 6 पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर की ऋषिकेश से दूरी करीब 22 से 23 किलोमीटर है। जाने के तरीके भी मैं आपको बता देता हूँ। राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों जगह से ही शेयर टैक्सी मिल जाती है नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। हालांकि अगर आप तपोवन में रुके हैं तो तपोवन में तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे नीलकंठ जाने के लिए। बहुत सारी शेयर टैक्सी के ऑप्शन मिल जाते हैं। किराया एक व्यक्ति का 250 रुपये रहता है, जाने का भी और वापस आने का भी। एक राउंड ट्रिप में शेयर टैक्सी चलती है नीलकंठ के लिए। मतलब आप राम झूला साइड में है या लक्ष्मण झूला के पास में जहाँ भी है वहीं से आपको ये सुविधा मिल जाएगी। अगर आपके पास अपनी कार है, बाइक है, तो आप उससे भी नीलकंठ महादेव मंदिर तक जा सकते हैं। पहले रोड यहाँ पर बहुत ख़राब थे, लेकिन अब रोड कंडीशन बहुत अच्छी बन चुकी है। बद्रीनाथ रोड पर ही चलना पड़ता है, वहीं से नीलकंठ जाने का एक रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये नीलकंठ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बहुत खूबसूरत रास्ता रहता है, शानदार व्यूज आप देखेंगे। 1-1.25 घंटे का मैक्सिमम 1.5 घंटे का समय लगता है, आप ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव पहुंच जाएंगे। ये रोड आप देख रहे हैं ये नीलकंठ महादेव मंदिर तक जाने वाला रास्ता है। इसी रोड से एक रास्ता यहाँ से दुगड्डा तक के लिए जाता है। यहाँ से कोट द्वार, लैंसडाउन के लिए भी रास्ता निकल जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर की बहुत मान्यता है और ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है नीलकंठ महादेव। सावन के महीने में या सोमवार के दिन यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है और सावन के महीनों में तो यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ये नीलकंठ का शुरुआती बाजार है। शुरुआत में फूल प्रसाद की काफी दुकानें हैं, पार्किंग भी बनी हुई है। ऑफ सीजन में लगभग पार्किंग फ्री रहती है, लेकिन सावन के महीने में तो पार्किंग मंदिर से कई किलोमीटर पीछे ही बना दी जाती है। अब नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास रुकने के लिए भी काफी सारे आश्रम और होटल बन चुके हैं। मुख्य नीलकंठ मंदिर तक जाने वाला रास्ता एक खूबसूरत बाजार है। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे बने हुए हैं। चलिए मंदिर में चलते हैं। ये मंदिर परिसर है। ये नज़ारा ही बहुत अद्भुत लगता है।
बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ एक झरना भी है। मान्यता ये भी है कि इस झरने में नहाने के बाद, स्नान करने के बाद नीलकंठ महादेव में दर्शन करने जाना चाहिए। काफी लोग ऐसा करते भी हैं। मुख्य मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर तो आपको नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन बाहर से आपको खूबसूरत नज़ारे दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, सावन के महीने में यहाँ जबरदस्त भीड़ होती है। आप नीलकंठ महादेव मंदिर में पूरे साल कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं, और आपको ऋषिकेश आने के बाद यहाँ जरूर आना चाहिए, तभी आपकी ऋषिकेश यात्रा पूरी होगी। वरना आप ऋषिकेश में कहीं भी घूम लीजिए, अगर आप नीलकंठ महादेव मंदिर नहीं आए तो फिर ऋषिकेश आने का कोई फायदा नहीं है। लिस्ट में नंबर 5 पर है गरुड़ चट्टी वाटरफॉल। नीलकंठ रोड पर ही ये वाटरफॉल मौजूद है। जब आप नीलकंठ की ओर जाएंगे या फिर जब रिटर्न आएंगे तो आप इस वाटरफॉल को देख सकते हैं। कुछ देर रुकिए और वाटरफॉल को एंजॉय कीजिए, ऑन रोड ही है। लिस्ट में नंबर 4 पर है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध ब्रिज है। हालांकि अब इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि लक्ष्मण झूला की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, वो कमजोर पड़ चुका है, इसलिए लोगों की आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई है। 1930 में ब्रिटिश काल में ही लक्ष्मण झूले का निर्माण हुआ था। अब आप खुद कैलकुलेट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि लक्ष्मण झूला कितना पुराना है। 2022 में ब्रिज को पूरी तरह से लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लक्ष्मण झूला के ठीक बराबर में ही एक दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे बजरंग पुल नाम से जाना जाएगा। इस ब्रिज की चौड़ाई करीब 8 मीटर रहेगी और लंबाई 132 मीटर। ये पुल लक्ष्मण झूला से काफी बड़ा रहेगा। आने वाले समय में लोगों के लिए एक खास अट्रैक्शन बनेगा बजरंग पुल। लिस्ट में नंबर 3 पर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। लक्ष्मण झूला के पास में ही ये मंदिर मौजूद है। बहुत पुराना मंदिर है और काफी आपने फोटोज में, रील्स में इस मंदिर को देखा होगा। मंदिर के अंदर काफी सारी दुकानें भी बनी हुई हैं, आप चाहे तो कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट की लक्ष्मण झूला से दूरी करीब 12 किलोमीटर है। वहां से आने जाने के लिए आपको बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी। त्रिवेणी घाट भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ऋषिकेश यात्रा में जितना नीलकंठ महादेव मंदिर। इन दो जगहों पर तो आपको जरूर ही आना चाहिए, और त्रिवेणी घाट आपको शाम के वक्त आना चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम को 6-7 बजे के आसपास यहाँ गंगा आरती का आयोजन होता है। समय बदलता रहता है गर्मी और सर्दी के अनुसार। आप 6 से 6:30 के आसपास पहुँच जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। ये त्रिवेणी घाट के नज़ारे हैं। यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है शाम के वक्त। त्रिवेणी घाट के पास में ही कार पार्किंग भी मौजूद है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आ सकते हैं। शाम के वक्त गंगा किनारे यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है। एक खास बात और है, इस घाट तक आने के लिए भी आपको बड़े मार्केट से होकर निकलना पड़ता है। तो लिस्ट में नंबर 1 पर है ऋषिकेश का बाजार। सबसे अच्छे बाजार की बात करूँ तो त्रिवेणी घाट के पास में ही है। जब आप त्रिवेणी घाट आएंगे तो ऋषिकेश के मुख्य बाजार से होकर आएंगे। त्रिवेणी घाट में गंगा आरती देखने के बाद आप यहाँ के बाजार में भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको फूड के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्ट्रीट फूड, कैफे, रेस्टोरेंट सब कुछ है। शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। हालांकि राम झूला के पास भी छोटा सा बाजार है, लक्ष्मण झूला के पास भी काफी बड़ा बाजार है, लेकिन त्रिवेणी घाट के बाजार की बात ही अलग है। अब मैं आपको एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। जो लोग सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटी के लिए ऋषिकेश आना चाहते हैं तो उन्हें तपोवन में रुकना चाहिए। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। 400 से 1000 रुपये चार्ज लिया जाता है एक व्यक्ति का। डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस की, कितनी दूरी की आपको रिवर राफ्टिंग करनी है। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। रिवर राफ्टिंग आप लद्दाख में भी कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग आप मनाली में भी कर सकते हैं, लेकिन ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि जुलाई और अगस्त के महीने में रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि गंगा जी का जलस्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं, जो भारत की सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग है। एक व्यक्ति का करीब 3500 से 4000 रुपये चार्ज किया जाता है। 180 मीटर की हाइट से यहाँ पर बंजी जंपिंग कराई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी यहाँ होती हैं। फूड की बात करें तो ऋषिकेश में सभी तरह का शाकाहारी खाना आपको आसानी से मिल जाएगा। तपोवन में तो नॉन वेज भी अब मिलने लगा है। बहुत सारे कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, ढाबे आप ऋषिकेश में देखेंगे। राम झूला के पास भी काफ़ी सारे फूड ऑप्शन मौजूद हैं। ऋषिकेश आने के बाद आप और कहाँ घूमने जा सकते हैं? नज़दीक में हरिद्वार है, वहाँ आप घूम सकते हैं। देहरादून आप घूमने जा सकते हैं। मसूरी आप घूमने जा सकते हैं। धनोल्टी आप घूमने जा सकते हैं। वैसे तो ऋषिकेश प्रसिद्ध है 4 धाम यात्रा के लिए। चारों धाम की यात्रा का बेस पॉइंट ऋषिकेश ही है। ऋषिकेश से ही यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा टूर आपको कैसे करना है। देखिए, अगर आप अपनी कार लेकर आते हैं, बाइक लेकर आते हैं, तो पूरा टूर आप आसानी से अपनी गाड़ी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से आए हैं, फ्लाइट से आए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं, तो आप यहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को यूज़ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए। नीलकंठ महादेव मंदिर थोड़ा दूरी पर है, तो उसके लिए यहाँ पर शेयर टैक्सी चलती हैं जो 250 रुपये लेती हैं एक व्यक्ति का अप एंड डाउन का। आप चाहें तो पर्सनल कैब भी लेकर जा सकते हैं। और एक और बेस्ट तरीका बता देता हूँ, आप ऋषिकेश आइए, आप चाहे ऋषिकेश के बस स्टैंड के पास है, चाहे रेलवे स्टेशन के पास है, आप जहाँ भी हैं वहीं से बाइक या स्कूटी रेंट पर ले लीजिए। बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पर जहाँ स्कूटी और बाइक रेंट पर मिल जाती है। स्कूटी का रेंट करीब 500 से 600 रुपये रहता है एक दिन का, बाइक का करीब 800 से 1000 रुपये रहता है एक दिन का। पेट्रोल डलाइए और घूमने निकल जाइए। अगर आप 2 लोग हैं, कपल है, तो आराम से आप बाइक या स्कूटी रेंट पर लीजिए और पूरा ऋषिकेश घूम लीजिए। एक दिन में आसानी से कवर कर लेंगे। मुश्किल से 300-400 रुपये का पेट्रोल लगेगा और पूरा ऋषिकेश आपका कवर हो जाएगा। तो इससे बेस्ट तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बहुत बजट फ्रेंडली टूर रहता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप पूरा टूर करिए ऋषिकेश का। जो जो जगह मैंने आपको बताई उन सभी जगहों पर घूमने जाइए। आपकी यात्रा, आपका टूर बहुत शानदार हो जाएगा और मात्र एक दिन में, बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में पूरा ऋषिकेश आप घूम लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।